नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बुधवार को देश ही नहीं, दुनिया ने भी देखा कि क्या तमाशा हुआ सड़कों पर। शीश महल, जिसे लेकर के हंगामा हुआ, अचानक से क्यों? देखने, उसे खोलने की जिद थी संजय सिंह की, सौरभ भारद्वाज की। लेकिन वो सब सबको समझ आया। इसकी असल वजह क्या है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा। और आपने वो मशहूर गज़ल तो ज़रूर सुनी होगी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ज़रा-सा शब्दों को बदल दीजिए, तुम इतना जो हल्ला कर रहे हो, कौन-सा घोटाला है जिसे छिपा रहे हो। 4 घोटाले हैं, इसी पर बात करते हैं क्योंकि इन 4 घोटालों का आपका समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप बहुत सारे अरविंद केजरीवाल के घोटालों को जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं। तो सभी राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। वैसे तो देखिए कई घोटाले हैं। एक घोटाला जिसके कारण अरविंद केजरीवाल जेल गए, सीबीआई, ईडी के केस चल रहे हैं। लेकिन किसी को शर्म हो, तब तो कोई बात बने। और एक और बात है, कई व्यूअर्स जो है वो कमेंट करते हैं कि इन झूठों की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर मैं पूछती हूँ कि अगर इनके घोटालों की बात नहीं होगी, इन्हें उजागर नहीं किया जाएगा, इन्हें आपसे साझा नहीं किया जाएगा, तो ये क्रम तो जारी रहेगा। मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि मेरे कुछ करने से या मेरे जैसे 2-4 लोगों के कुछ करने से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ता है। छोड़िए सारी बात, आप गृह मंत्रालय की जो लिस्ट है घोटालों की, ज़रा उस पे नज़र डालिए। तो आपको लगेगा कि असल में घोटाले जो हुए हैं, बहुत सारे घोटाले हुए हैं। केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट अमित शाह के ऑफिस की तरफ से जारी की जाती है। अब इसमें देखिए कितनी लंबी फ़हरिस्त है। 2,875 करोड़ का तो शराब घोटाला है और 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला। 2,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला है। 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला है। 4,000 करोड़ का लैब एक्स-रे घोटाला है और 1,850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला है। 1,000 करोड़ का बस खरीद में घोटाला है। 125 करोड़ का शीश महल। तो घोटाले कम नहीं हैं, घोटालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। और देखिए, एक और मैं आपको इसमें इसी कार्यक्रम में एक बड़ी अजीबो-गरीब बताने वाली हूँ बात। वैसे तो कई सारे घोटाले हैं और अच्छा, अब तक ये कहा जा रहा था कि 50 करोड़ का ये घोटाला सिर्फ़ कागज़ों पर है। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के शराब कारोबारी मित्रों का पैसा भी भ्रष्टाचार का जो ये एक सिंबल बन चुका है, शीश महल, उसमें लगा हुआ है। यू कैन इमेजिन, मतलब कितना पैसा इसमें लग गया, 50 करोड़ रुपए तो कागज़ों पर है। और जो इनके दोस्त थे, कारोबारी मित्र थे, जिनकी वजह से इनको जेल हुई, जिन जो मतलब कट कमीशन इनको दे रहे थे। और सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक जिन ठेकेदारों के लिए ओवर इनवॉइसिंग की गई, उनका पैसा भी इस शीश महल में लगा हुआ है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गौरव भाटिया ने ऑन कैमरा जानकारी दी है। ज़रा-सा उनको भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सूत्रों से हमारे हाथ में लगे हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा। अभी तक ये कहा जा रहा था ये घोटाला 50 करोड़ का तो कागजों में है, लेकिन अब पता चला है
जो शराब कारोबारी मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, इनका रुपया भी इस भ्रष्टाचार का जो प्रतीक शीश महल है, अरविंद केजरीवाल ने इस अपने महल में लगाया है। जो ठेकेदार हैं, जिनके लिए ओवर इनवॉइसिंग करी गई है, स्पॉट टेंडरिंग करी गई है, जैसा सीएजी रिपोर्ट में आया, उनका भी रुपया इस शीश महल में लगा हुआ है। और जल्द ही प्रेस वार्ता करके प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ ये दिखाएंगे, चाहे वो शराब कारोबारी मित्र हो अरविंद केजरीवाल के, चाहे वो ठेकेदार हो, ये सारे के सारे भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल को ही अपना बड़ा भ्रष्टाचारी भाई मानते हैं और उनका काला धन इस शीश महल में लगा है। तो अब आप देख लीजिए, ऑन कैमरा उन्होंने ये कही है बात। तो केजरीवाल के घर पे करोड़ों के खर्च को लेकर के दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, इसमें ये दावा किया है कि 33 करोड़ से ज्यादा की रकम पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सिर्फ रेनोवेशन है ये। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई नया बंगला बना हो, नया शीश महल हो तो बात समझ में आती है। रेनोवेशन मीन्स मरम्मत कराई गई है और मरम्मत में इतने करोड़ रुपए लग गया। इस मामले में जो ताजा जानकारी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर में एक खली के आकार का टीवी बरामद हुआ है और इस टीवी की हाइट 7 फीट के करीब है। ये एक आदमी की हाइट के से थोड़ा सा ज्यादा है। आई मीन खली तो आप जानते ही है ना। तो इसकी जो कीमत है, मार्केट रेट जो है इसका, वो 24 लाख रुपए बताया जा रहा है। मतलब आपके हमारे घरों में जो टीवी रहते हैं, मतलब जो बहुत ही महंगे होंगे, वो टीवी भी जो बिल्कुल एकदम बारीक बेस वाले होते हैं, उन टीवीज का भी जो रेट है 2 लाख से ज्यादा नहीं होता और ये टीवी 24 लाख का बताया जा रहा है। और बीजेपी पहले से ही दिल्ली के पूर्व सीएम के घर को शीश महल बता करके इतना हल्ला गुल्ला मच रहा है और मचना भी चाहिए। अब खली ये रेसलर हैं, आप जानते ही हैं, उनकी हाइट 7 फीट से ज्यादा है और ये जो टीवी बताया जा रहा है ये उनकी हाइट के बराबर का बताया जा रहा है। मतलब हाइट के लिए भी देखिए किसका जिक्र हुआ है। वो कहते हैं ना, कई बार किसी किसी मामले में, किसी बुरे मामले में किसी अच्छे इंसान का जिक्र उससे रिजेंबल करने के लिए हो जाता है। हालांकि सीएजी की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर के केजरीवाल पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अभी दिल्ली की विधानसभा में पेश नहीं की गई है। ये भी मैं आपको बता दूं कि पेश क्यों नहीं की गई है, क्योंकि इसके लिए कोर्ट से ये कहा गया था लास्ट, अभी जो महीना गया दिसंबर का, कि 21 दिसंबर तक आप स्पेशल सेशन बुला करके उसमें इस रिपोर्ट को रखिए। लेकिन कौन रखेगा? अगर ये रिपोर्ट रख दी गई होती तो शायद इतनी छीछालीदर नहीं होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में मैंने अक्सर देखा है कि चीजों को इतना खींच देते हैं कि एंड ऑफ द डे वो छीछालीदर से भी कोई बुरी सी तस्वीर बन जाती है। अब आप मतलब क्या बताएं आपको। इनको जब समन्स मिलने शुरू हुए थे तो इन्होंने 9 समन्स को इग्नोर किया। अगर ये पहले ही सम्मन पे हाजिर हो जाते तो शायद से आज तस्वीर कुछ और होती आम आदमी पार्टी की। लेकिन इनकी हैबिट यही है कि किसी भी चीज को खींच खींच करके, जब तक वो उसमें मतलब कुछ बुरा सा ना निकल आए, तब तक बात समझ में नहीं आती है। अब उसी आधार पर ये जानकारी सामने आ रही है। हालांकि नियमों के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश होने से पहले जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस रिपोर्ट में सीएम हाउस में जकूजी से लेकर के स्पा होने तक का भी दावा किया गया है। और वैसे ये कहा जाता है कि ये जो रिपोर्ट होती है ये लीक नहीं होती, किसी को सामने दिखाई नहीं जाती। अब सीएम हाउस पे
3.5 गुना ज़्यादा खर्च है। कुछ चीज़ें वीरेंद्र सचदेवा ने भी साझा किए हैं मीडिया के साथ, ज़रा उनको भी देख लेते हैं कि वो सब क्या है। तो दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल पर जमकर के हमला बोला है। और देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, ये नहीं हो सकती थी, यानी कि ये ना होता, अगर वो ना होता। लेकिन अब चूँकि वो हो चुका है, तो अब ये तो होना ही होना है, जो अब होने जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार आई मीन जो आतिशी की सरकार है इस समय, आतिशी मुख्यमंत्री है ना, तो उनकी जो सरकार है, सीएजी रिपोर्ट को क्यों छिपा रही है? उसे दिल्ली विधानसभा के पटल पे क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा रहा? अदालत की फटकार के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा पटल पर नहीं रखने से साफ जाहिर हो रहा है कि केजरीवाल इससे डर रहे हैं। एंड जो ड्रामा बुधवार को हुआ है, जिसे देश और दुनिया ने देखा है। अब चूँकि इनका मीडिया वहाँ केवल 2 लोग थे, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह, और मीडिया के कैमराज़ इतना ज़बरदस्त इन्होंने मीडिया को मैनेज किया हुआ था कि वो तो दिख ही नहीं रहे थे उसमें। केवल और केवल उनके मीडिया कर्मियों के कैमरेज़ दिख रहे थे, माइक दिख रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं। प्रेस वार्ता में मीडिया से उन्होंने ये भी कहा वीरेंद्र सचदेवा ने कि शीश महल से जुड़ी कैग रिपोर्ट को भाजपा ने दिल्ली वासियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और आप सांसद सीएजी रिपोर्ट को फर्जी बता रहे हैं। अब आप देखिए कि चीज़ों को कैसे टिल्ट किया जाता है। अपने मुताबिक हर चीज़ को कोई नहीं कर सकता। अगर जो चीज़ हुई है, तो वो हुई है। फर्जी बताने से पहले कम से कम उन्हें सीएजी रिपोर्ट जनता के बीच रखनी चाहिए। केजरीवाल, आतिशी और संजय सिंह को विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके सीएजी की रिपोर्ट को रखने की भाजपा ने चुनौती भी दी है। तो मामला देखिए बहुत गंभीर है। मामला इतना गंभीर है क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले आई मीन चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब इस दौरान ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। सचदेवा आगे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने प्रचार-प्रसार के नाम पर भी नियमों की अवहेलना की है। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच रियली। मतलब आगे मैं बताऊँगी कि कैसे किस तरीके से अगर ₹10 का कोई इन्होंने योजना जारी की है, तो उसकी ₹100 लगा करके उसका प्रचार-प्रसार किया है। भारत सरकार के सामान्य वित्त नियम के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार के खर्चे तर्कसंगत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार इस तरीके से किया जाना चाहिए कि लोग जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ उठा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रचार-प्रसार के नाम पर धन की बर्बादी हो। किसी योजना के प्रचार में मतलब अगर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो ऑब्वियसली शक तो होगा ना। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि किसी योजना के प्रचार-प्रसार पर किसी भी सूरत में योजना के मूल खर्च से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। यानी कि ₹10 की योजना है, तो इससे ज़्यादा प्रचार-प्रसार में बिल्कुल भी खर्च नहीं होना चाहिए। और दिल्ली सरकार का सीधा-सीधा उल्लंघन है। उन्होंने उल्लंघन किया है। 2021-22 से जुड़ी कैग रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 योजनाओं पर मूल योजना के खर्च से 31 गुना अधिक खर्च किया है। यू कैन इमेजिन कोरोना काल में लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और उस समय ये सरकार दिल्ली की प्रचार-प्रसार में लगी हुई थी। व्हाट ए डिस्गस्टिंग। और हैरानी की बात तो ये है कि चीज़ें सबके सामने रहती हैं, लेकिन उस समय उस पे गौर नहीं किया जाता। मैंने ये एक नीला इसके ऊपर स्क्वायर बनाया हुआ है और कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार
जो है उनकी इन 4 योजनाओं का ज़िक्र है। एक पेज पे 4 घोटाले मीन्स समझिए आप, बिज़नेस ब्लास्टर योजना पर खर्च कितना है? 54.08 करोड़ और इस पे प्रसार कितना किया गया? प्रचार कितने में किया गया? 80 करोड़ ऑलमोस्ट। मतलब 54 करोड़ रुपए की योजना है और 80 करोड़ उस पे विज्ञापन एंड ऑल पे खर्च किया गया है। माय गॉड! मतलब किसी ने देखा ही नहीं। और देश के मेंटोर योजना पर खर्च कितना है उसका योजना का? 1 करोड़ 90 लाख। लेकिन उस पर जो प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, वो कितना है? 27.90 करोड़ रुपए। तो मतलब योजना तो है इतनी सी, प्रसार है इतना सारा। पराली योजना की सुनिए, जिससे पूरी दिल्ली इस समय त्रस्त है। उस पर केवल और केवल 77 लाख रुपए की योजना है वो। जो खर्च है उसका एस्टिमेटेड, उस पर प्रसार कितना किया गया है? आप सोच सकते हैं 77 लाख की जो योजना है उस पे प्रसार कितना किया गया? 27 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए गए हैं। एंड स्मॉग टावर आज की तारीख में बेकार खड़ा है। उस पर उसके प्रचार प्रसार पे 20 करोड़, मतलब उसका जो कॉस्ट है वो तो है 5 लाख समथिंग, 5 करोड़ समथिंग, राइट? और जो उस पे प्रचार प्रसार किया गया है वो 20 करोड़। तो ये सब चीज़ें सबकी आँखों के सामने होती रहीं, किसी ने उसका मतलब संज्ञान नहीं लिया और अब भी इस पे जो है देखिए ये सब चीज़ें कई दिन से चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनको इस पे ध्यान देना चाहिए। केवल ये मोदी और शाह की ड्यूटी नहीं है कि इन सब चीज़ों का संज्ञान ले और फिर इस पे हल्ला किया जाए और फिर उसके बाद इस पे ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है कि आपको लास्ट दिसंबर में ये कहा गया था कि 21 दिसंबर से पहले आप एक स्पेशल सेशन बुलाएँगे, उसमें और कोई चर्चा नहीं होगी, केवल और केवल सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा होगी। लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, बाकायदा इसके लिए एलजी ने आतिशी मार्लेना को लेटर भी लिखा था कि आप इसके लिए तैयारी करें और स्पीकर को भी लिखा था कि आप इसके लिए तैयारी करें। लेकिन नोबडी बॉदर अबाउट इट। मतलब हैरानी होती है कि दिल्ली सरकार कर क्या रही है? केवल और केवल जेबें भर रहे हैं। यानी कि 10 रुपए की योजना और उसका प्रचार-प्रसार जो है 100 रुपए से भी ज़्यादा में। यही तो हुआ ना। मतलब गज़ब कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने और ये सब चीज़ें अब देखिए चुनाव से पहले, ठीक पहले जनता के सामने आ रही हैं। जनता इनको देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। और मेरा एक आग्रह है आप लोगों से, ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। देखिए, जनता की मर्ज़ी होती है, वो जिसे चाहे वोट दे। अगर आपको ऐसी ही सरकार चाहिए, ऐसे ही घोटालेबाज़ सरकार चाहिए, तो इट्स अपॉन यू, आप जो चाहें करें। लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो आपको बताते रहते हैं और देखिए करना तो जनता ने होता है, सरकार जनता ने बनानी होती है और फिर ऐसी सरकार ना बनाइए जो इस तरीके के घोटाले करे, 10 रुपए की योजना हो, उसपे 100 रुपए से भी ज़्यादा का प्रचार-प्रसार हो, मतलब इट्स अ हाइट ऑफ न्यूसेंस। कर क्या रहे हैं? आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड अगेन मैं कहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अभी तक किया क्या है। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।